डोमिनेशन जैसा शब्द मुबारक हो बीजेपी को, जो बुलाती ही नहीं अपने घटक दल को, टिकट देती है कि जाओ तुमको इतनी सीट मिली है। हमारे में टेबल टॉक होता है, बैठ कर बात करते हैं, कोई किसी को डोमिनेट नहीं करता है। ये गलत नहीं, फिर डॉक्टर खान ये कैसा टेबल टॉक है? आप लोगों ने टेबल टॉक करके काफी लंबे समय के बाद कांग्रेस को जो सीटें दी, उस पर कांग्रेस में बड़ी बातचीत के बाद कल 7 सीटों पर नाम का ऐलान किया है। डॉक्टर खान, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो डिस्कशन में देख रहा हूं। देखिए, एक बात आप समझिए, लोकतंत्र की बड़ी ताकत होती है, डेमोक्रेसी की बड़ी ताकत होती है। और जो आप बात ये कह, भाई जरा ये इको मेरा ठीक करिए, पीसीआर प्लीज ठीक करिए। मैं 2-3 बातें बताना चाहूंगा कि आज जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि साहब इंडिया गठबंधन में सब चीजें ठीक नहीं है, मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि हम अपने साथियों का सम्मान करते हैं। हम बीजेपी जैसे नहीं हैं कि एक तानाशाह बैठ गया और वो जो कह देगा वो फाइनल होगा, ऐसा नहीं है। हम अपने साथियोों के साथ बैठते हैं और टेबल टॉक करते हैं। अच्छा। हम आपसी समझौता करते हैं और समझौता का मतलब आपसी सहमति होती है। एक बात आप जानिए, अननेसेसरी नैरेटिव जो कांग्रेस है, कांग्रेस हमसे समझौता कर चुकी है उत्तर प्रदेश में, हमारे आपस में तय हो चुकी है चीजें और वो डिसाइड है, कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है, सिर्फ मीडिया में डिस्प्यूट है और बीजेपी के लोग। सर मैं तो उत्तर प्रदेश में डिस्प्यूट की बात ही नहीं कर रही, मैं तो बिहार की बात कर रही हूँ आज। और कहीं ना कहीं डॉक्टर खान, मैं बिहार पे सवाल पूछ रही हूँ सर, मैं महाराष्ट्र पे सवाल पूछ रही हूँ आज। आप लोगों ने डिस्प्यूट क्लियर कर लिया आपका। मैं एक बात बता दूं, बिहार भी ठीक है, हाँ। महाराष्ट्र भी ठीक है। एक मिनट सुन लीजिए ना। अरे नामिका जी तो आप पत्रकार हैं, सुनिए मेरी बात। देखिए, बिहार भी ठीक है, महाराष्ट्र भी ठीक है, आप किसी भी प्रदेश को ले लें, इंडिया का बोलबाला है। और एक बात जानिए, इंडिया जीतेगा, बीजेपी हारेगी, एक बात स्पष्ट है। भारत जीतेगा, भाजपा हारेगा, ये स्पष्ट हो चुका है। ये जनता बनाम सत्ता चुनाव है, ये सत्ता का चुनाव नहीं है। आज जिसके पास सत्ता है, जिन्होंने 10 साल राज किया है, हाँ। आज उनको कहीं ना कहीं जनता सबक सिखाएगी, क्योंकि जिस तरह तानाशाही के साथ आज राज करने का प्रयास किया जा रहा है, एक हारा हुआ जैसे सिपह सलार होता है, वो अपने साथियों का सम्मान नहीं करता। एक शख्स जो सीएम है उसको उसका सम्मान नहीं करता, उसको ले जाकर के लॉकअप में। संजय जी, ये कैसा सम्मान है? ये कैसा सम्मान है कि बिहार में कांग्रेस जो सीटें मांग रही है? डॉक्टर खान आ रही हूँ, जनता देख रही है, डॉक्टर खान आ रही हूँ। ये सम्मान कैसा है कि जो सीटें मांग रहे हैं वो सीटें नहीं दे रहे हैं और अपने हिसाब से सीटें ले जाओ, खुद तय कर लेंगे, बात नहीं करेंगे। लेकिन अब ये स्थिति है कि लालू यादव और जाना पड़ रहा है। मैं वापस लौटूंगी आपके पास, लेकिन बड़ी खबर इस बीच आ रही है। लालू तेजस्वी राबड़ी दिल्ली रवाना हो चुके हैं। कांग्रेस नेताओं से सीटों पर बैठक और बातचीत होगी। संजय जी, इसी का जिक्र कर रही थी मैं कि अब दिल्ली रवाना हो चुके हैं, अब यहाँ पे तय हो जाएगा सब कुछ। क्या देखिए अनामिका, जैसे चर्चा हो रही थी अलायंस की, जो हिंदी नहीं बोलना चाहिए, I.N.I, जैसे डॉट लगे हुए ऐसे इनके डॉटेड वाले अलायंस है जिसमें कोई समावेश नहीं बन पा रहा है। जहां तक चर्चा हो रही थी कांग्रेस को सीट वितरण का, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, देखो सैया पे लेटी हुई पार्टी है, उसको 17 की 17 सीट समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में दे दी, लेकिन उनके पास 17 कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं कि जिनको लड़वा सके, और भाई बहन देखते कहां चले गए उनके बारे में बता रही जरूरत। जहां तक बिहार की चर्चा कर रहे थे अनामिका जी, आप बिहार को देखिए कि भाई लालू यादव आरजेडी खुद संघर्ष कर रही है कि कहीं से कहीं 1 से 2 सीटें निकल जाए और सामने एक ऐसा शीर्ष नेतृत्व हो जिसके नेतृत्व के आगे सारे लोग धराशायी हैं। तो वो नहीं चाहते कि कोई भी ऐसी सीट, भाई मांगने को तो आप चांद भी मांग सकते हैं, सूरज भी मांग सकते हैं, लेकिन उस लायक है कि आपको चांद और सूरज दिया जाए। वही हाल कांग्रेस का हो गया। कांग्रेस मांग तो बहुत कुछ रही है, लेकिन उनका वोट परसेंटेज अगर पिछला उठा के देखें 7.7 था। भाई 7.7% वोट वाले को कैसे दे दे कि भैया आप जीत जाओगे और आपकी मनपसंद सीट नहीं मिल सकती है। सर्वे के अनुसार जो भी आएगा, जिसमें जो भारी पड़ रहा होगा, जातिगत समीकरण हो चाहे वो पॉलिटिकल समीकरण हो, उसके अनुसार सीट वितरण होगा। और कोई भी पार्टी, चाहे समाजवादी हो चाहे वो आरजेडी हो चाहे विपक्षी कोई पार्टी हो, आज के दिन में वो कोई भी एक भी चीज खतरा मोल लेने को तैयार नहीं है। और जहां तक कांग्रेस की चर्चा है, देखिए कांग्रेस, मतलब आप ये कह रहे हैं कांग्रेस खतरा है? चिंता नहीं, कांग्रेस खतरा, आप ये कह रहे हैं कांग्रेस खतरा है? आज के दिन में नैरेटिव नहीं है। वो कांग्रेसी जो केजरीवाल का विरोध कर रहे थे, वो कांग्रेसी आज बैठ के उनका समर्थन कर रहे हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, जो खुद बोलते थे कि लिकर स्कैम, और आज उस आदमी के पीछे खड़े हो गए क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जनता भी इनको भूल चुकी है। 10 सेकंड सुन लो, फिर आपको बोलना। अरे 10 सेकंड ले लीजिए, 60 साल ले लिया देश का। सुन तो लो।
आप सिर्फ इतना बता दीजिए, कथित रूप से आपका दल तो बहुत स्ट्रांग है, आपके लीडर बहुत ताकतवर हैं, आपका 400 पार का संकल्प है, फिर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैबिनेट मंत्रियों के टिकट घोषित क्यों नहीं किए? क्या डर है हारेंगे? हुआ? हाँ, आप बताइए। अरे बिल्कुल है। आप समाजवादी पार्टी की बात करेंगे, आप कांग्रेस की बात, टेबल टॉक हो रहा है। अरे क्या हो रहा है? जितने भी गठबंधन, वीके सिंह ने काम नहीं किया क्या? वीके सिंह मंत्री, एक मंत्री विफल हो गए वो। दुष्यंत जी पहले नहीं, दुष्यंत चेहरे को क्यों नहीं बात दुष्यंत जी होगी? 4 लिस्ट आ चुकी है अन्य दलों की, और अपनी बात नहीं करेंगे। दुष्यंत जी अब तक 4 लिस्ट आ चुकी हैं। मुझे ये बताइए 4 लिस्ट आ चुकी हैं अब तक। पहले लिस्ट में सबसे ज्यादा मंत्रियों के ही नाम थे, पहले लिस्ट में सबसे ज्यादा मंत्रियों के ही नाम थे। दुष्यंत जी ध्यान दिया था आपने क्या? अरे मैडम हम तो यहाँ नहीं मैं बता रहा हूँ, बताइए ना क्यों नहीं हुआ अभी तक? लोगों को चांस नहीं देना चाहिए। आपकी पार्टी के चरित्र होना चाहिए। 82 साल का आदमी जो चल नहीं पा रहा हो वो अध्यक्ष बना रहा है, और जो बेचारा 40 साल का बच्चा है जो राजनीतिक में भविष्य ढूंढना चाहता उसका भविष्य ना हो। भैया सबको चांस दीजिए। जनरल वीके सिंह का बताइए ना, को रखे। जनरल वीके सिंह या 2 बार मंत्री बनाया है, पिछले 10 साल से बनेंगे। दुष्यंत जी वो कह रहे हैं हम सबको मौका देना चाह रहे हैं। यही बात तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी। नहीं दुष्यंत जी वो यही बात तो कह रहे हैं, वो यही बात तो कह रहे हैं कि हम नए लोगों को मौका देना चाहते हैं। हम नए सर दुष्यंत जी सुन लीजिए, रेगुलर बोलेंगे तो नहीं समझ आएगा। मैं तो बोला ही कहाँ हूँ इतनी देर से, और क्या कर रहे थे अभी तक? क्या कर रहे थे इतनी देर से? नहीं आपने नहीं सुना अभी तक, आपने नहीं सुना कि क्या कहा उन्होंने? कहा हम परिवारवाद का समर्थन नहीं करते हैं, परिवारवाद का खंडन करते हैं, नए लोगों को मौका देना चाहते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि नए लोग आए, और इसीलिए हम विचार कर रहे हैं जो कुछ सीटें बची हुई हैं। परिवार से पूर्व में कोई राजनीति में नहीं, था? ये बताइए सर। तो अभी आपने कैसे तय कर लिया कि वो उनका नाम नहीं होगा? ये आपने कैसे तय कर लिया उनका नाम नहीं होगा? ये बता दीजिए, नहीं मिलना चाहिए। मंत्री का टिकट चाहना चाहिए, मंत्री क्या होता है को बताना पड़ेगा। मंत्री पद कुछ नहीं होता। मैं बाहर जा रही हूँ, ऐसे नहीं समझ में आएगा। रुके, ऐसे नहीं समझ में आएगा। कंचना यादव मुझे ये बता दीजिए कि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस की स्थिति क्या जल्द ही साफ होने वाली है? क्योंकि अभी मैंने खबर बताई कि लालू यादव, राबड़ी यादव रवाना हो चुकी हैं दिल्ली के लिए। देखिए सबसे पहले तो यहाँ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बैठे जो भारतीय जनता पार्टी के होते अगर मैंने बखिया खोली तो लगी चिल्लाने, अरे इतनी तड़प क्यों है मान्यवर आपको? अरे अपनी पार्टी में बताइए ना भैया। ये बताइए दुर्भाग्य इस देश का, ये दुर्भाग्य है बिहार का कि एक ऐसे व्यक्ति को नेतृत्व में जाना चाहते हैं जो आप उस पर चर्चा करेंगे। सुनने दीजिए पहले, राजनीतिक विशेषज्ञ की बात कर रहे हैं। देखना पड़ेगा। मैं पूछ रही सवाल पूछिए। अरे मोदी जी, खड़गे जी को, अरे भाई साहब हमको और तेजस्वी जी को क्यों नहीं खड़ा कर रही हैं? आप और तेजस्वी जी क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? क्या मैं उनसे किसी चीज में कम हूँ? उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, उनसे ज्यादा योग्य हूँ, उनसे अच्छा बोल सकता